जय शिव शंभू। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला के माध्यम से हम आज सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के चारों युगों पे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं वर्तमान में चल रहा है कलयुग में इन तीनों गुणों के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करेंगे और ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग किन किन गुणों की प्रधानता की वजह से, किन किन गुणों के प्रभाव में के वश होने की वजह से इनके नाम पड़े। सतयुग में सत्य की बाहुल्यता रही, धर्म के मार्ग पर चलने वालों की बाहुल्यता थी, इसलिए हम उसको सतयुग के नाम से जानते हैं। त्रेता युग में राजाओं की बाहुल्यता और सतयुग के सतगुणों की भी प्रधानता रही। ये दोनों का मिश्रण रहा, यानी सत्य की राह पे चलने वाले भी थे और राजगुणों से भी संबंधित लोगों की बाहुल्यता थी। रजोगुण में समस्त ऐश्वर्यों को भोगते हुए सदमार्ग में चलने वाले राजा रजोगुण से प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से द्वापर युग में जब हमने प्रवेश किया तो वहां पे तमोगुण के साथ साथ रजोगुण की प्रधानता रही। त्रेता युग से जो रजोगुण आगे आया तो वो द्वापर में रजोगुण और तमोगुण की भी मिश्रण रहा। रजोगुण यानी राजाओं की बाहुल्यता, समस्त ऐश्वर्यों का भोग करते हुए सन्मार्ग पर चलने वालों की बाहुल्यता, मगर द्वापर के अंत तक आते आते तमोगुण की भी प्रभाव दिखने लगा। तमोगुण यानी जहां पे ईर्ष्या का भाव हो, द्वेष का भाव हो, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव हो, उसकी भी प्रधानता शुरू हो। द्वापर का अंत होते होते जब कलयुग का प्रभाव शुरू हुआ, यानी कलयुग में तमोगुण की प्रधानता शुरू हो गई और अंत तक आते आते अभी रजोगुण का भी प्रभाव रहा, मगर कलयुग के अंत तक आते आते तमोगुण पूर्णतः प्रभावशाली हो जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। तब एक नए सिरे से युग परिवर्तन की दिशा की ओर अग्रसर होंगे और फिर से नवीन रूप से वही चक्र पुनः दोहराया जाएगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और पुनः कलयुग। ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पृथ्वी लोक विद्यमान रहेगी। अब यहां पे हमको ये समझने का प्रयत्न करना है कि किसी भी युग में इन तीनों गुणों का पूर्णता लोप नहीं हुआ, मगर इन तीनों गुणों की बाहुल्यतावश उस युगों का विभाजन हुआ। हम उस युग को उसी रूप में जानने लगे जिस रूप में जिस गुण की बाहुल्यता थी। तो ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव। हर युग में इनका प्रभाव रहते हैं, लेकिन पहचान जिस गुण की बाहुल्यता होती है उसी युग के रूप में हम युगों की पहचान करते हैं। जय शिव शंभू।